जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को यदि पाना है तो कठिन तपस्या की ज़रूरत पड़ती है। हर किसी के मन में चाहत होती है कि एक बार ही जीवन में सही, लेकिन भगवान से साक्षात्कार हम कर सकें, भगवान के दर्शन प्राप्त कर लें, और वो समय हमारे लिए अनमोल होता है। लेकिन ये बहुत अधिक कठिन तपस्या के पश्चात ही संभव हो सकता है। आप साधना कीजिए या तपस्या, लेकिन कठिन परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, तभी भगवान के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। आज मैं अपने वीडियो में एक ऐसे संत के बारे में बतला रही हूँ जो कि हैं सिरोही के, और उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की और अभी भी कर रहे हैं लगातार 15 सालों से। यूँ तो हर संत ही कठिन तपस्या करता है, लेकिन जब मैं उनकी उस कठिन तपस्या के बारे में बतलाऊंगी, आप भी श्रद्धापूर्वक शीश झुकाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि जब उनका परिचय कराया गया वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज से, तब प्रेमानंद महाराज के शब्द थे कि ऐसा वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, जो भगवान के साथ हो और भगवान जिसके सारथी बने हों। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे महाभारत में, तभी तो अर्जुन को हराना, पांडवों को हराना किसी के वश की बात नहीं थी। तो प्रेमानंद महाराज ने कहा, ऐसे बिरले संत, भगवान स्वयं ऐसे संत के सारथी बन जाते हैं। ऐसे संत, उनके दर्शन प्राप्त होना ही बहुत अलग है अपने जीवन में वो घटना। अब जानिए सिरोही जिले के वो महंत, वो संत जिन्होंने 15 सालों तक केवल 2 संकल्प को पूर्ण करने के लिए वो तप कर रहे हैं, और अब तक उनके संकल्प पूरे नहीं हुए, और तब तक वो संकल्प लेकर अपनी कठिन तपस्या को करते रहेंगे जब तक उनके वो 2 संकल्प पूरे नहीं होते। कौन से हैं वो 2 संकल्प, ये बतलाऊं, लेकिन उसके पहले नाम जान लीजिए। सिरोही जिले के आश्रम जावाल आश्रम स्थित है, जहाँ पर कि ये महंत जो हैं कठिन तपस्या कर रहे हैं 15 सालों से, लेकिन आंखें मूंद कर नहीं, बल्कि अपना एक हाथ ऊपर करके। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक हाथ ऊपर करके रहिए दिन भर में, आप सिर्फ मिनट रख सकेंगे, कुछ मिनट, 1 घंटा भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में दर्द होने लगेगा। योगा करने वाले भी 1 घंटे तक अगर उनको कहा जाए एक हाथ ऊपर रखकर खड़े रहो, दिन भर नहीं कर पाएंगे। ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये भगवान के द्वारा आशीर्वाद के रूप में संतों को, महंतों को, पुजारियों को प्राप्त होती हैं, लेकिन उसके लिए कठिन तप की आवश्यकता पड़ती है। तो ये संत जो हैं, उन्हें महंत सब लोग कह रहे हैं। ये जो हैं, ये हैं, इनका नाम है रामगिरी महाराज। और जब महाकुंभ में अमृत स्नान के पश्चात उनका परिचय कराया गया वृंदावन ले जाकर प्रेमानंद के सामने, तब प्रेमानंद ने बहुत तारीफ़ की, कहा ऐसा तो कोई साधारण इंसान कभी कर ही नहीं सकता। अलौकिक शक्तियाँ की वर्षा यदि भगवान करता है, तभी ये ऐसे संत पैदा होते हैं जो इस प्रकार के कठिन तप कर रहे हैं 15 वर्ष, और अभी भी आगे कंटिन्यू। हाथ नीचे लेकर आते नहीं हैं। सोचिए हाथ में कितना दर्द होता होगा, लेकिन उस दर्द का एहसास उनको इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपने 7 चक्र को न सिर्फ जागृत कर लिया हो, अपनी चेतना को जागृत कर लिया है, और 24 घंटे जिनके ऊपर प्रभु कृपा, प्रभु का प्रेम बरस रहा हो, उसे भला कैसा दर्द महसूस होगा। तो रामगिरी महाराज जो हैं, जो 15 वर्षों से अपना एक हाथ ऊपर करके वो कठिन तप कर रहे हैं, वो किस 2 संकल्पों के लिए, अपने लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनका संकल्प भी बेहद पवित्र है। और जब हम पवित्र संकल्प लेकर
कठिन तप करते हैं तो भगवान भी हमारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करते हैं, लेकिन अब और कितना कठिन तप करना पड़ेगा ये तो भगवान कल की ही जाने, क्योंकि भगवान कल की ही कलयुग में है, वही नारायण है, वही शिव है, वही सब कुछ है। तो जब वही सब कुछ है तो वही फल भी देंगे। तो अब ये जो संत हैं, अब इनका एक हाथ तभी नीचे आएगा जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। पहला संकल्प उन्होंने लिया है कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा उनका हाथ नीचे नहीं आएगा। और दूसरा संकल्प जिसके लिए और भी अधिक उनका ये कठिन तप आगे की ओर चलता रहेगा, और बहुत लोगों ने, बहुत संतों ने आवाज़ उठाई है इस संकल्प को लेकर, वो है हर सनातनी की इच्छा गो हत्या बंद की जाए। जी हाँ, गो हत्या न सिर्फ बंद की जाए बल्कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। गो माता की हत्या बंद हो और इसके ऊपर कानून बने और गो माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। जब तक ये संकल्प पूर्ण नहीं होते, रामगिरी महाराज ने कहा, उनका तप अधूरा रहेगा। और जिस दिन भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होंगे और उन्हें कुछ देना चाहेंगे तो बस उनका ये दो संकल्प जिस दिन पूर्ण हो, वो समझेंगे कि उनके तप का पुरस्कार मिल गया। क्या आज इंसान जितने भी हैं, साधु सन्यासी भी हैं, इतना कठिन तप कर पाना आसान नहीं है। बहुत बिरले बावर ऐसे संत होते हैं जो कि इस प्रकार के कठिन तप करते हैं। देवराहा बाबा, उन्होंने भी तप किया था, लेकिन जब संतों की बात आती है तब वास्तव में ऐसे नाम याद आते हैं कि किस प्रकार से लोग इस धरती पर रहकर ही भगवान से अपनी इच्छाओं को मनवाने के लिए, जो कि जग कल्याण के लिए होती है, कठिन तप का रास्ता चुन लेते हैं। किसी ने 12 वर्षों तक खड़े रहकर तपस्या की तो किसी ने एक मचान के ऊपर रहकर अपना पूरा जीवन गुजार दिया। और अब एक संत ऐसे जो एक हाथ ऊपर करके भगवान से गुहार लगा रहे हैं, हे प्रभु, मेरे 2 संकल्प आप कब पूर्ण करेंगे? नहीं करेंगे जब तक ये हाथ नीचे नहीं आएगा तब तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।